डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जन्म 23 मार्च 1910, मृत्यु 12 अक्टूबर 1967, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में हुआ था। उनके पिताजी श्री हीरालाल पेशे से अध्यापक व हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। 2.5 वर्ष की आयु में ही उनकी माताजी चंदा देवी का देहांत हो गया। उन्हें दादी के अलावा सरयुदेई परिवार की नाइन ने पाला। टंडन पाठशाला में 4वीं तक पढ़ाई करने के बाद विश्वेश्वरनाथ हाई स्कूल में दाखिल हुए। उनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे। जब वे गांधी जी से मिलने जाते तो राम मनोहर को भी अपने साथ ले जाया करते थे। इसके कारण गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर हुआ। पिताजी के साथ 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए। 1930 जुलाई को लोहिया अग्रवाल समाज के कोष से पढ़ाई के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। वहां से वे बर्लिन गए। विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार उन्होंने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो बर्नर जेम्बार्ट को अपना प्राध्यापक चुना। 3 महीने में जर्मन भाषा सीखी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। जब नमक कानून तोड़ा गया तब पुलिस अत्याचार से पीड़ित होकर पिता हीरालाल जी ने लोहिया को विस्तृत पत्र लिखा। 23 मार्च को लाहौर में भगत सिंह को फांसी दिए जाने के विरोध में लीग ऑफ नेशंस की बैठक में बर्लिन में पहुंचकर सीटी बजाकर दर्शक दीर्घा से विरोध प्रकट किया। सभागृह से उन्हें निकाल दिया गया। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे बीकानेर के महाराजा द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने पर लोहिया ने रूमानिया की प्रतिनिधि को खुली चिट्ठी लिखकर उसे अखबारों में छपवाकर उसकी कॉपी बैठक में बंटवाई। गांधी इरविन समझौते का लोहिया ने प्रवासी भारतीय विद्यार्थियों की संस्था मध्य यूरोप हिंदुस्तानी संघ की बैठक में संस्था के मंत्री के तौर पर समर्थन किया। कम्युनिस्टों ने विरोध किया। बर्लिन के स्पोर्टर्स पैलेस में हिटलर का भाषण सुना। 1932 में लोहिया ने नमक सत्याग्रह विषय पर अपना शोध प्रबंध पूरा कर बर्लिन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। मेन चुनाव मैदान में उतरे। 11 नवंबर 1962 को कलकत्ता में सभा कर लोहिया ने तिब्बत के सवाल को उठाया। 1963 के फारुखाबाद के लोकसभा उपचुनाव में लोहिया 58,000 मतों से चुनाव जीते। लोकसभा में लोहिया की 3 आना बनाम 15 आना की बहस अत्यंत चर्चित रही, जिसमें उन्होंने 18 करोड़ आबादी के 4 आने पर जिंदगी काटने तथा प्रधानमंत्री पर 25,000 रुपए प्रतिदिन खर्च करने का आरोप लगाया। 9 अगस्त 1965 को लोहिया को भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन। लोहिया जानते थे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अंग्रेजी का प्रयोग आम जनता की प्रजातंत्र में 100% भागीदारी के रास्ते का रोड़ा है। उन्होंने इसे सामंती भाषा बताते हुए इसके प्रयोग के खतरों से बारंबार आगाह किया। दुख की बात है कि लोहिया के अंग्रेजी हटाओ आंदोलन को हिंदी का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश के तौर पर देखा गया, जबकि लोहिया ने बार बार यह स्पष्ट किया कि अंग्रेजी हटाओ का अर्थ हिंदी लाओ कदापि नहीं है। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति और उनके प्रयोग की खुलकर वकालत की। उनके अनुसार अंग्रेजी हटाओ का अर्थ मातृभाषा लाओ था। लोहिया ही थे जो राजनीति की गंदी गली में भी शुद्ध आचरण की बात करते थे। वे एकमात्र ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपनी पार्टी की सरकार से खुलेआम त्यागपत्र की मांग की, क्योंकि उस सरकार के शासन में आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई थी। ध्यान रहे, स्वाधीन भारत में किसी भी राज्य में यह पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। देश में गैर कांग्रेसवाद की अलख जगाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि दुनिया भर के सोशलिस्ट एकजुट होकर मजबूत मंच बनाए। लोहिया भारतीय राजनीति में गैर कांग्रेसवाद के शिल्पी थे और उनके अथक प्रयासों का फल था कि 1961 में कई राज्यों में कांग्रेस की पराजय हुई। 30 सितंबर 1966 को लोहिया को नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल, अब जिसे लोहिया अस्पताल कहा जाता है, को पौरुष ग्रंथि के ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया, जहां 12 अक्टूबर 1967 को उनका देहांत
57 वर्ष की आयु में हो गया। ऐसे ही मजेदार ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।